subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अगर आम लड़कियों की तरह रिएक्ट करेगी तो वो सुंबल नहीं रह जाएगी। वो बहुत खास है, उसको मालूम है कि उसे क्या करना है। कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। इसके साथ आप रह रहे हैं, इसको आप जिगर का टुकड़ा कह रहे हो। उन्होंने आपके बारे में फीलिंग नेशनल टीवी बता दी, उसके बाद वो उससे अलग होती है तो क्या मैसेज जाएगा? दोनों के दोनों मुझसे दूर हो जाओ। मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं आया ये था। सब आप लोगों से उतना खुश नहीं हो सकते हो अब। आपने मुझसे क्या कहा था? दुनिया को समझो, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। सुंबुल अगर हम लड़की का रिएक्ट करना होता ना तो अभी तक 15 दिन हो गए। 15 दिन में एक भी बार किसी भी लाइव फीड में भी अगर आपको सुंबुल किसी के बारे में कोई चुगली करती हुई दिख जाए। Sumbul's father Tawqir Khan chatted with us after his appearance on Weekend Cover. Have a look. पहले तो सुंबुल ने कहा था कि पापा का डिसीजन था बिग बॉस में जाना, कहीं ना कहीं आपका डिसीजन रहा है सुंबुल को शो में भेजने का। अब जब आप देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? शायद 1-2 साल बाद अगर वो जाती तो शायद अच्छा खेल पाती, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं? नहीं, देखिए पापा जब हमारे पास कॉल आया था, कॉल के बाद सुंबुल ने मुझे बताया था, उसको फिर मैंने एपिसोड दिखाया और लड़ाई झगड़ा दिखाया उसको, तो उसकी हिम्मत टूट गई थी। उसके बाद फिर मैंने उसको समझाया, कविता लिखी उसके ऊपर, उसने पढ़ा, उसको समझा, फिर उसने खुद कहा कि मुझे जाना है। मैंने प्रेशराइज करके मत भेजा, नहीं मैंने उसको नहीं भेजा है, ये बात आप क्लियर कर लें। अच्छा, दूसरा क्या कि सुंबुल का जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है बचपन से लेकर अभी तक, बचपन से वो मेरे साथ रही है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो हर रिश्ते उसने मुझ में देखे हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, सब रिश्ते उसने मुझ में देखे। तो इस तरह से वो क्या थोड़ा जेंडर न्यूट्रल हो गई, वो इन बातों को समझ नहीं देती कौन लड़का कौन लड़की, वो सबके साथ वैसी मिलती थी जैसे मुझसे मिलती है। और जिस तरह फिक्शन शो आए, सारे लोग उसको मिले, सारे लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, कहीं कोई निगेटिविटी नहीं थी, हर तरफ से उसको वैसी सोल वाले लोग मिले और बहुत प्यार मिला उसको, चाहे वो इमली कह लो, चाहे वो इशारों में कह लो, चाहे जुदाग पर कह लो। और उसके बाद लास्ट ये अपना परिवार, रविवार में स्टार परिवार वो हुआ जहाँ पे वो खुल के खेली। उसके बाद मेरे को ये लग रहा था कि ये जितनी प्योर हार्टेड है, सॉफ्ट है और बिल्कुल प्योर है, अगर मान लो अभी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ इसके साथ तो ये टूट जाएगी, फिर संभाल नहीं पाएगी। और मैं कब तक साथ दूंगा? इधर 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो फिर इसके बाद क्या होगा इसका? और बिग बॉस से अच्छा मुझे कोई मंच नहीं लगा, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसी जगह है जो अपने आप एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे 16 अलग अलग डिफरेंट लोग डिफरेंट रीजन से आते हैं, अलग अलग सोच के लोग आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं। उनके बीच में बच्ची 4 महीने रहेगी, उनको समझेगी, दुनिया समझ में आएगी उसको पूरी तरह से, 24 घंटे उनके साथ रहना है। तो वो जो सीख के आएगी और उसके बाद जो अंदर देखेगी और जब बाहर आके वो सारे एपिसोड देखेगी, फिर दोनों चीज़ों को मिलाएगी, फिर वो क्या होगा, एक माइंड सेट करेगी अपना, और वो एक्सपीरियंस मिलेगा उसको जो उसके साथ आने वाले 40 सालों में नहीं मिलता। तो उसको आने वाली ज़िंदगी तैयार करने के लिए मैंने बिग बॉस भेजा है और वो कर रही है। जी बिल्कुल। मुझे जानना था सर कि सेकंड वीक में ही आपको आप गए शो में और सुंबुल से एक बातचीत हुई, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फैंस का कहना है कि अनफेयर है कि क्यों एक जन का पेरेंट जा रहा है। टीना के फादर ने भी कहा है कि वो भी आना चाहते थे, अगर बुलाना था तो दोनों पेरेंट को बुलाना चाहिए था। तो ये जो बातचीत, ये जो डिस्कशन ऑनलाइन चल रहा है, उस पर आपकी क्या है? देखिए, पहले तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लीजिए कि मुझे बुलाया गया। क्या हुआ था कि जिस तरह की चीज़ें बिग बॉस में चल रही थी और जिस तरह से बाहर जो प्रोजेक्ट हो रहा था, वो सुंबुल की इमेज के लिए बहुत घातक हो रहा था और एक बच्ची पिस रही थी उसमें। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कलर्स को, बिग बॉस को, एंडेमॉल को, सलमान सर को, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को समझाना चाहता हूँ। और उनको भी लगा, मैंने पहली बार देखा कि एक प्रोफेशनल चैनल मतलब एक बच्ची के लिए इतना जिम्मेदार है, इतना समझदार उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने कहा आइए और आप सामने बात करिए। वो चाहते थे मुझे टेलीफोन से बात करा सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन उन्होंने बहुत फेयर गेम खेला। उन्होंने मुझे सामने लाकर खड़ा कर दिया सबके सामने कि आपको जो बोलना सामने बोलिए, ताकि आपका जो सही गलत है जो दुनिया को दिखे। मैंने भी जाके वहाँ पे किसी की बुराई नहीं करी, मैंने सिर्फ ये बताया कि बाहर जो चीज़ें जा रही हैं उसका तरीका क्या है, उससे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सुंबुल अगर चाहती तो उसके लिए मतलब इस शो को जीतने का सबसे बड़ा हथियार दे के आया था मैं, अगर वैसे देखा जाए, और दूसरे कैंडिडेट की निगाह से। अगर ये हथियार किसी और को मिला होता
तो विक्टिम कार्ड खेल जाता। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, सामान फोड़ना, चीखना चिल्लाना, आग लगा देना, कुछ भी करना, और कम से कम 4-5 दिन बिग बॉस के घर को खराब कर देना माहौल, और पूरे देश में एक सिंपैथी बन जाना उसके लिए, और 2 लोग नेशनल खलनायक बन जाना। लेकिन मेरी बेटी ने बहुत कामली सारी चीजों का हैंडल किया, पूरी मैच्योरिटी के साथ, और मुझे विश्वास था वो ऐसा ही करेगी। वो बकायदा अंदर गई, उसने दोनों को सॉरी बोला कि मेरी वजह से अगर आप लोगों को तकलीफ हुई हो तो। उसके बाद इमीडिएट शालीन ने अपने पत्ते खोल दिए कि नहीं भाई, मेरा तो 8 साल का बेटा है जिससे मैं दूर हूँ, आप भी अपने पापा से दूर हो, मैं आप में अंदर उसी को देखता हूँ। देन टीना ने भी अपनी बातें कह दी कि हाँ मैंने कहा है ऐसा, पर मैंने इस रूप में नहीं कहा था जिस रूप में गया है बाहर। दोनों ने अपनी चीजें खोल दी। अगर यही दोनों चीजें पहले ही बता देते वो तो शायद ये सब होता ही नहीं। और मैं बेटी को इसी बातों से बताने गया था, और उसने भी बहुत कामली हैंडल किया। उसके बाद उसने घर के सारे लोगों से बात की, सारी चीजें उसको समझ में आई कि कैसा है, क्या है, क्या है, क्या है। उसी के हिसाब से फिर वो सारा कुछ उसने बहुत, मतलब मैं तारीफ करूंगा अपनी बेटी की कि उसने जो मैंने उसको परवरिश दी है, जो शिक्षा दी है ना, उसका बखूबी पालन किया। सर आपके एक्सपेक्टेशंस पे तो खरी उतरी, पर फैंस चाह रहे थे, जो व्यूअर्स चाह रहे थे कि अब सुम्बुल जो है काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगी और शालीन और टीना से थोड़ी दूरी बनाई रखेंगी, पर वैसा कुछ नहीं नजर आ रहा है अभी। तो वो देख करके और जो फैंस के भी कमेंट्स है कि अभी सुम्बुल को थोड़ा दूर रखना चाहिए, इंडिविजुअल गेम पे ध्यान देना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना? नहीं, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि सुम्बुल अगर आम लड़कियों की तरह रिएक्ट करेगी तो वो सुम्बुल नहीं रह जाएगी। वो बहुत खास है, उसको मालूम है कि उसे क्या करना है। देखिए, जब कोई बंदा जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसको आप जिगर का टुकड़ा कह रहे हो, उन्होंने आपके बारे में फीलिंग नेशनल टीवी बता दी, उसके बाद वो उससे अलग होती है तो क्या मैसेज जाएगा? कि जब वो क्लियरली पिक्चर है कि वो पहले भी बोला होगा उसने, जो दिखाया नहीं गया, और उसने उस दिन भी क्लियर किया उस बात को, उसके बाद अलग होना मतलब ये तो एक आम लड़की करती कि नहीं पापा बोल गए हैं तो मेरे को अब अलग होना है। पापा ने उसे क्या कहा था? दुनिया को समझो, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। उसी के हिसाब से उसने रिएक्ट किया। अब रही बात जो बाहर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इस बात को लेकर निगेटिव फैला रहे हैं, तो उनको भी समझना चाहिए, वो एक बार सुम्बुल को समझें। वो एक आम लड़की की तरह रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आम लड़की की तरह रिएक्ट करना होता ना तो अभी तक 15 दिन हो गए, 15 दिन में एक भी बार किसी भी लाइव फीड में भी अगर आपको सुम्बुल किसी के बारे में कोई चुगली करती हुई दिख जाए, किसी के बारे में गलत बोलती हुई दिख जाए, किसी को भी बेवजह लड़ती दिख जाए, सुम्बुल ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो बिग बॉस जीतने नहीं गई है, वो वहां जिंदगी सीखने गई है, और सीखने के साथ साथ अब वो जीत के दिखाएगी कि जिस तरह से वो ट्रैक में चल रही है ना, जिस तरह से वो चीजें समझ रही है ना, अब उसको समझ में आ गया है कि आपके हिसाब से किन की संगत में सुम्बुल का गेम स्ट्रांग होगा? शालीन और टीना के खिलाफ जो भी आपने बोला, या जो भी उनके बारे में आपने कहा है, उसके अलावा वो किसके साथ उनका गेम काफी बेहतर लगता है आपको एज अ व्यूअर? आपको नहीं, एज ए व्यूअर तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जितने भी 15 लोग हैं सभी शातिर हैं, सब वहाँ पे पूरी अपनी प्लानिंग के साथ गए हैं, और सब बिग बॉस जीतने गए हैं। तो वहाँ पे किसी का भी साथ लेना वक्ती तौर पे सब लेंगे कि अभी हमें ये टास्क जीतना है तो चलो हम 4 की टीम बन जाती है। जैसे वो टास्क हो जाता है वो टीम भी ब्रेक हो जाती है। समीकरण रोज सुबह शाम वहाँ बदलते रहते हैं, है ना। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वो किसका साथ ले, किसका साथ ले। बस ये है कि वो अपना साथ ले और अकेले खेले, और जिस तरह की रणनीति बाकी लोग अपना रहे हैं उनको देखे, समझे, फिर उसके ऊपर का पत्ता फेंके। अभी फिल वक्त काफी गुमसुम सी रह रही है, क्या लगता है आपको? जो वीकेंड के बाद में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से उनको थोड़ी और मेलो डाउन हो गई है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, वो एक सीखने की प्रोसीडिंग में है। आप एक बच्ची को गोद से उतार के सड़क पे उतार दोगे, गोद से उतार के, तो कंकड़ लगेंगे उसको, ठीक है ना। कंकड़ लगेंगे, थोड़ा तकलीफ होगी, लड़खड़ाएगी भी। या किसी बच्चे को उठा के एक अनजान लोगों के बीच में आप 4 महीने के लिए छोड़ दोगे तो शुरुआत में वो वैसी नहीं रहेगी जैसी नेचुरल है। वो घबराएगी, परेशान होगी, देखेगी, समझेगी, उसके बाद धीरे धीरे खुलेगी। तो अभी वही दौर चल रहा है, और अभी ये बहुत छोटा समय है, 15 दिन का हुआ है, अभी पूरे 3 महीने बाकी, 90 दिन बाकी हैं अभी। तो आप देखते जाइएगा क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, और सुम्बुल किस तरह से अपने आप को फायर करेगी
दुनिया की आंखों में जैसे फायरी बोल के गई है कि फायर कर दूंगी, आग लगा दूंगी, वो करेगी। जाते जाते व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, सुम्बुल फैंस के लिए, और सुम्बुल हेटर्स भी है कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन सब के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि ऐसी फैन फॉलोइंग और ऐसे ज़बरदस्त फैन मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। मतलब फैंस है, आर्मी है, पूरी आर्मी की तरह वो रिएक्ट करते हैं, और जिनको आप हेटर्स कह रहे हैं ना, वो हेटर्स नहीं है, वो उसको बहुत प्यार करते हैं। क्या होता है जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो हम नाराज भी जल्दी होते हैं। तो सुम्बुल का एक एक रिएक्शन पे, एक एक बात पे वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हेटर्स नहीं है, वो फैंस है और डाई हार्ड फैन है। और जैसे सुम्बुल का उनको गेम दिखने लगेगा ना, ये पूरी ताकत से जुड़ जाएंगे। और वो अभी इसलिए खुल के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं उनको पिक्चर समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि सुम्बुल ने परवरिश क्या पाई है और किस तरह से वो रिएक्ट करेगी। और हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद उनको समझ में आए कि सुम्बुल क्या करने वाली है। और सारे फैंस को मैं यही बोलूँगा कि आप उसके ऊपर विश्वास बना के रखिए, वो आपको निराश नहीं करेगी। और बिग बॉस जीते ना जीते, दिल जरूर जीत के आए। We hope that you guys enjoyed this chat with Sumbul's dad. If you did, comment and tell us. Aksak Bani Siddiqui, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.